हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम रियल एनालिसिस में सीक्वेंस में एक नया टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस। और जैसा कि मैं सीक्वेंस पर बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर चुका हूं, जिसको आप टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं आपकी मैंने सीक्वेंस पर अब तक कौन कौन से वीडियोज बनाया हुआ है। राइट, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको सीक्वेंस के जो वीडियोज हैं टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। राइट, तो मोनोटोनिक सीक्वेंस बोलने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो उसे हम मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। राइट, और ये जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी ये भी दो तरीके की होगी, जैसा कि यहाँ पर हमने लिख रखा है, आप देख सकते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, जिसे हम बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। राइट, इसे हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोल सकते हैं या फिर इसी चीज़ को हम बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। राइट, और जो दूसरी सीक्वेंस होगी इसमें उसे हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। है तो ये दोनों इंक्रीजिंग सीक्वेंस ही, राइट, लेकिन इसमें दो तरीके से सीक्वेंस आते हैं। पहला आता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, जिसे हम नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ही बोलते हैं, और दूसरा होगा यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। राइट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी यह भी दो तरीके की होगी। यहाँ पर देख सकते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, या फिर हम इसी चीज़ को बोलेंगे नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। राइट, जिसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए, अभी मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा। और जो दूसरी इसमें होगी वो होगी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। राइट, तो अब इन सब का मतलब क्या हुआ यहाँ पर मैं समझाता हूँ और इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर ये डेफिनेशन क्या कह रहा है, A sequence is said to be monotonically increasing if an, यहाँ पर ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, an is less than or equal to an plus 1 for all n। राइट, अब देखिए इसका कहने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस के जो आगे वाला टर्म है वो पीछे वाले टर्म से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। राइट, या फिर बराबर होना चाहिए। यहाँ पर ये दोनों कंडीशन लगा हुआ है। मेरा मतलब कि अगर आप सीक्वेंस के टर्म लिखें तो जो भी आपको टर्म मिलेगा उससे पहले वाला टर्म, अर्थात आगे वाला जो टर्म है उससे पहले वाले टर्म के बड़ा या बराबर होना चाहिए। राइट, यानी कि अगर मैं इस चीज़ को लिखूं, जैसे कि सीक्वेंस का पहला टर्म अगर लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। राइट, तो रिलेशन जो है ना इन सभी टर्म में कुछ ऐसी होनी चाहिए। राइट, एंड सो ऑन, इस तरह का होना चाहिए। राइट, कोई भी टर्म अगर मैं ये टर्म उठाया तो इससे पहले वाला टर्म क्या होना चाहिए, इस टर्म से छोटा होना चाहिए। मीन्स कि सीक्वेंस का जो आगे वाला टर्म है इस पीछे वाले टर्म से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। राइट, अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ तो और भी जो डाउट होगा आपके मन में वो क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। राइट, यहाँ पर देखिए फॉर ऑल एन के लिए बोल रहा है। राइट, और यहाँ पर ये जो एन है ये पता है कि आपको नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। राइट, तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ और मेरे पास एक सीक्वेंस है जो कि कुछ इस तरीके से है 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन। राइट, मेरे पास ये एक सीक्वेंस है। ओके, तो आपको पता है कि ये फर्स्ट टर्म होगा, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। राइट, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने बोला कि ये रिलेशन होना चाहिए। राइट, सीक्वेंस का जो आगे वाला टर्म जो भी हमें मिलता जाए वो पीछे वाले टर्म से हमेशा क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो। राइट, तो यहाँ पर ये चीज़ है। राइट, इस टर्म की जो वैल्यू है 1 है, इस टर्म की वैल्यू जो है 1 है। राइट, ये दोनों बराबर तो है। राइट, ये वाली ट्रू है, बट अगर मैं कहूँ कि क्या ये ट्रू है, नहीं। राइट, तो इस चीज़ को मैं ऐसे बोलूँगा, अब ये ट्रू है। राइट, इन दोनों में से तो एक ट्रू है, यहाँ पर ये ट्रू है। राइट, अब देख सकते हैं सीधे सीधे। राइट, एंड सो ऑन ऐसे मिलता जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस यहाँ पर मैंने लिख रखा है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, या फिर आप दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि ये नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। राइट, आई होप कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैं एक और यहाँ पर सीक्वेंस ले लेता हूँ जो कि मेरे पास सीक्वेंस कुछ ऐसा है, मान लीजिए। राइट, सीक्वेंस कुछ मैं ऐसा ले लेता हूँ, -1 1 -2 2 -3 3 एंड सो ऑन। मैंने ये सीक्वेंस यहाँ पर लिया हुआ है। तो क्या ये जो सीक्वेंस है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है? राइट,
लाइट कभी ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, कोई बात नहीं। तो देखिए ये जो है ना हमारा, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज आवर सेकेंड टर्म, दिस इज आवर थर्ड टर्म एंड सो ऑन, राइट। क्या ये रिलेशन है यहाँ पे? आप देख सकते हैं, राइट। ये वाली तो ट्रू है यहाँ पे, बट ये वाली ट्रू नहीं है, राइट। इक्वल तो है नहीं ना, ये टर्म अलग अलग है, राइट। क्या ये वाली ट्रू है? नहीं है, बिकॉज -2 यहाँ पे 1 बड़ा है ना, -2 छोटा है, राइट। तो ये वाली तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये जो सीक्वेंस है ये क्या है? मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है, राइट। इट इज नॉट मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस। अभी देखिए मैं बहुत ही बेसिक बात करने वाला हूँ इसमें, राइट। पूरी वीडियोज को आप लास्ट तक देखें, उसके बाद अगर आपको कहीं से कोई डाउट आती है तो वो चीज़ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। या फिर यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हैं तो वहाँ से भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करता हूँ व्हाट्सएप पर जो क्वेश्चन आप भेजें उसका रिप्लाई देने के लिए, राइट। लेकिन यार मैं एक बात बताता हूँ कि कुछ लोग स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिंपल प्रॉब्लम है वो भी मेरे पास भेज दिया करते हैं, राइट। तो यार मैं आप लोगों से ही कहना चाहता हूँ कि ग्रुप में जो विद्या क्लासेस का जो ग्रुप है उसमें नहीं कम से कम तो 100 स्टूडेंट तो होंगे ही होंगे, राइट। और ये जो सभी स्टूडेंट हैं ये जो है कि बीएससी के ही स्टूडेंट हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के होंगे या फिर हो सकता है कि बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। क्योंकि देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो बुक लगता है ना वो थोड़ा सा अलग अलग तरीके से है। किसी बुक में जो है कि किसी की किताब में जो है कि ये जो रियल एनालिसिस की किताब है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी की यूनिवर्सिटी में ये जो फर्स्ट वाले लेसन में है, मतलब फर्स्ट बुक में है, फर्स्ट ईयर में है, किसी की बुक में सेकेंड ईयर में है, राइट। तो आप केवल टॉपिक देखें और अपना कॉन्सेप्ट जो है कि क्लियर करते जाएं, फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो। आई होप ये चीज़ तो हमें नहीं पता, लेकिन यार जो 100 स्टूडेंट है, मैं ही कह रहा था, और जो सिंपल क्वेश्चन है यार खुद से तो पहले आप सॉल्व करो ना। मैं सारे वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ, हर टॉपिक में मैंने अपलोड कर चुका हूँ, कैलकुलस लगभग मैं पूरा खत्म कर चुका हूँ बुक। तो जो सिंपल प्रॉब्लम है उसे आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए, या फिर आप ग्रुप में भेज रहे हो आप क्वेश्चन, तो लगभग 100 स्टूडेंट है, तो 100 स्टूडेंट में पहले तो जो जिनको आ रहा है क्वेश्चन वो पहले इसको ट्राई करें और उसको ग्रुप में क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज दें। ऐसा तो नहीं है कि 100 स्टूडेंट है तो किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं आता होगा। सिंपल क्वेश्चन है यार, उसे खुद से सॉल्व करिए करो, या ग्रुप में भेज रहे हो तो जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं, वो सॉल्व करके उस क्वेश्चन को भेज दिया करें, राइट। एक दूसरे की मदद किया करें, मेरा पूरा कहने का मतलब ये था, ओके। हाँ, लेकिन अगर फिर भी नहीं सॉल्व हो पा रहा तो आप हमसे कहें, राइट। मैं तो सॉल्व करके ही सेंड करूँगा, और वैसे भी मैं कुछ क्वेश्चन होते हैं जो टफ होते हैं मैं उन्हें सॉल्व कर ही देता हूँ, ओके। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ओके। लेकिन जो क्वेश्चन है जो आप ग्रुप में भेज रहे हैं वो एक दूसरे की मदद आप लोग लेते रहें तो आपकी जो प्रिपेयरिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस पर, राइट। अब देखिए ये जो इसके लिए कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि an इज लेस देन an+1, यानी सीक्वेंस का जो आगे वाला टर्म है वो पहले वाले टर्म से, अर्थात उससे पिछले वाले टर्म से क्या होना चाहिए, केवल बड़ा होना चाहिए, राइट। हर अगला जो टर्म मिल रहा है उससे पिछले वाले टर्म से बड़ा होना चाहिए, बस, फॉर ऑल n, राइट। यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाया गया। तो देखिए अंतर क्या है ना इन दोनों में केवल ये अंतर है, राइट। इन दोनों में केवल ये अंतर है, यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, राइट। है तो दोनों ही ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस, राइट। अब देखिए मैं इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, राइट। मान लीजिए कि मैंने एक सीक्वेंस ले लिया कुछ इस तरीके का, -1/n, राइट। ये मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है, ओके। तो ये जो सीक्वेंस के टर्म हमें मिलेंगे एक्चुअली ये हमें कैसे मिलेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर मैं बहुत बेसिक बात करने वाला हूँ, राइट। अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पर जो सीक्वेंस के टर्म मिलेंगे, सो दिस इज -1 एंड दिस इज -1/2, -1/3, -1/4 एंड सो ऑन, ऐसे ये टर्म हमें मिलेंगे, राइट। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, राइट, और ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, दिस इज आवर थर्ड टर्म एंड दिस इज आवर फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर देखिए क्या ये रिलेशन ट्रू है, राइट। ये अब देखिए क्या ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ये इनइक्वालिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये -1/2 है,
पर ये -1 है, तो आपको पता है कि माइनस में जो जितना कम होता है वो उतना ही अधिक होता है, राइट। तो ये ट्रू है, यहाँ पर ये ट्रू है, यहाँ पर ये ट्रू है, राइट। तो ये जो सीक्वेंस है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, राइट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं कुछ बेसिक बात करना चाहता हूँ जो आपको पता है। क्या पता है? मैं अगर ये पूछूं कि क्या ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड सीक्वेंस है, बहुत मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। अब तक मैं जो भी पढ़ा चुका हूँ उसमें मैं सारे टॉपिक यहाँ पर कवर करा दूंगा, राइट। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड सीक्वेंस है, राइट। तो देखिए, बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब आपको बहुत पहले से पता है। बाउंडेड सीक्वेंस बोलने का मतलब ये होता है कि यदि कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव है, बाउंडेड बिलो, राइट, और बाउंडेड एबव है, यदि कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो, राइट, होता है, राइट, तो उसे हम बोलते हैं कि वो जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड सीक्वेंस है। अच्छा, अब बाउंडेड एबव होने का क्या मतलब हुआ कि वहां पर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा, वहां पर क्या कर रहा है, अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। अब अपर बाउंड क्या होता है ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और बाउंडेड बिलो का मतलब कि लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, यानी लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे समझिए अपर बाउंड का मैं मतलब एक बार और समझा देता हूँ। जैसे कि अगर आपको सीक्वेंस का टर्म दिया हुआ है, राइट, जैसे कि मान लीजिए कि ये सभी टर्म आपको दे दिए गए हैं, तो कोई एक ऐसा नंबर जो क्या हो, कोई एक ऐसा नंबर जो क्या हो सीक्वेंस के सभी टर्म से बड़ा हो, राइट। ये जितने भी हमें टर्म मिले हुए हैं इन सभी टर्म से कोई बड़ा नंबर अगर आपको मिला, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि मैंने एक सीक्वेंस ले लिया 1 2 3 4, मैंने यही सीक्वेंस ले लिया, राइट। केवल मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है इसलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, राइट। ये मुझे कोई सीक्वेंस का टर्म ये है कुछ इस तरीके से, राइट। अगर मैं कहूँ कि इसका अपर बाउंड क्या होगा, तो पहली चीज़ तो ये सीक्वेंस बाउंडेड है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अपर बाउंड भी है, इसका लोअर बाउंड भी है, यानी ये सीक्वेंस बाउंडेड एबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, राइट। देखिए भाई, मैं बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। आप सीक्वेंस के जो सीरीज है, जो वीडियोज है, उसमें आप जाके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये जो है ना हमारा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, राइट। तो ये सीक्वेंस के टर्म यहाँ से यहाँ तक हो गए। तो कोई एक ऐसा नंबर जो है ना, जो क्या हो कि जिससे कि सीक्वेंस के सभी टर्म छोटे हों, कोई एक ऐसा नंबर जिससे कि सीक्वेंस के सभी टर्म छोटे हों, वो हमारा क्या कहलाता है, अपर बाउंड कहलाता है, राइट। जैसे कि अभी सीक्वेंस के टर्म तो इतना ही है, लेकिन अगर इसके आगे मैं 5 ले लेता हूँ, 6 लेता हूँ, मैं केवल ये समझा रहा हूँ, राइट। तो ये सभी इस सीक्वेंस के अपर बाउंड होंगे, राइट। 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। तो ये जो सभी है ये सीक्वेंस के अपर बाउंड है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। और लोअर बाउंड का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जिससे सीक्वेंस के सभी टर्म बड़े हों, राइट। अपर बाउंड का मतलब होता है, देखिए अपर बाउंड की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा नंबर जिससे सीक्वेंस के सभी टर्म छोटे हो। और लोअर बाउंड का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा टर्म जिससे सीक्वेंस के सभी टर्म बड़े हो, राइट। एक ऐसा नंबर जिससे सीक्वेंस के सभी टर्म बड़े हो, राइट। तो इधर आप आएंगे तो ये 0 भी मिलेगा, -1 भी मिलेगा। तो ये सभी 1, देखिए 1 को भी लेते हैं हम, 1 0 -1, तो ये सभी लोअर बाउंड है, राइट। और इधर सभी अपर बाउंड है। तो बाउंडेड बिलो, बाउंडेड एबव का मतलब अपर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए, बाउंडेड बिलो का मतलब कि लोअर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। तो ये जो है ना कि बाउंडेड सीक्वेंस है। अच्छा, इसके बाद देखिए इधर से अगर मैं बात करूं अब, अच्छा अपर बाउंड, ये सभी अपर बाउंड में 4 5 6 जितने भी अपर बाउंड मिलेंगे, इनमें जो सबसे छोटा नंबर होता है वो लीस्ट अपर बाउंड कहलाता है, राइट। तो लीस्ट अपर बाउंड हमारा कहलाता है, जिसे हम बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड। और आपको पता, अच्छा नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लगता है मैं चेक कर लूँ, हाँ नीचे तो दिखाई दे ही रहा, राइट। तो देखिए इसमें 1 मिनट, तो लीस्ट अपर बाउंड, राइट, इन सभी अपर बाउंड में जो सबसे छोटा नंबर होता है 4 है, तो ये हमारा हो गया क्या, लीस्ट अपर बाउंड, राइट। तो देखिए लीस्ट अपर बाउंड कहें या फिर इसी चीज़ को हम सुप्रीमम ही बुलाते हैं, इसी चीज़ को हम सुप्रीमम ही बुलाते हैं, सुप्रीमम ऑफ दिस सीक्वेंस। सो 4 जो होगा, राइट, इस सीक्वेंस का क्या होगा, अपर बाउंड होगा। सॉरी, अपर बाउंड तो है ही, लेकिन अपर बाउंड में ये लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा, राइट। या फिर हम इसी चीज़ को सुप्रीमम भी बोल सकते हैं। अच्छा, फिर इधर देखिए ये 1
राइट। 1 से सीक्वेंस के सभी टर्म बड़े हैं, यहाँ पे 4 से सीक्वेंस के सभी टर्म छोटे हैं। तो ये जो 1 है इसे हम लोअर बाउंड तो बोलेंगे ही बोलेंगे, राइट। लेकिन इन सभी लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा नंबर है उसे हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो 1 इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस, राइट, ऑफ दिस सीक्वेंस। ओके, तो अब इस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को GLB से हम लोग लिखते हैं और इसी चीज को हम इनफीमम भी कहते हैं, राइट। ये चीज हमारा जो लीस्ट अपर बाउंड होता है उसे हम सुप्रीमम कहते हैं और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है उसे हम इनफीमम कहते हैं, राइट। ये सब चीज आप पढ़ चुके हैं, ओके। तो आई होप कि ये चीज क्लियर होगा। और इतना चीज मैं आपको बताया हूं केवल इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ क्लियर करने के लिए, राइट। तो मैं इसे मिटा दूं, ओके। आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया। तो देखिए मेरा कहने का मतलब ये था कि क्या ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड सीक्वेंस है। तो अब एक काम करें, इन सभी को नंबर लाइन पर लिखें तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा भाई। आप नंबर लाइन पर लिख लीजिए, देखिए ये तो हो जाएगा आपका -1, सॉरी हाँ ठीक है -1 और ये 0, ओके। तो देखिए -1/2 यहाँ पे आएगा, राइट। -1/3 यहाँ पे आएगा, -1/4 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, राइट। तो देखिए एक्चुअली ये धीरे धीरे 0 की ओर अप्रोच हो रहा है, यानी घटते 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 0 की ओर अप्रोच हो रहा है, 0 की ओर जा रहा है, ओके। तो ये जो है ना, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, यानी इसका जो फर्स्ट टर्म आपको जो दिखाई पड़ रहा है, तो ये चीज इससे क्या होंगे, सीक्वेंस के सभी टर्म छोटे होंगे, सॉरी बड़े होंगे, राइट। इस नंबर से सीक्वेंस के सभी टर्म बड़े होंगे और इस नंबर से सीक्वेंस के सभी टर्म छोटे होंगे। बट 0 जो है ना, 0 इस सीक्वेंस का मेंबर नहीं है, 0 इस सीक्वेंस का टर्म नहीं है, राइट। लेकिन ये जो चीज है इसे हम बोलेंगे क्या, सुप्रीमम। 0 जो है सुप्रीमम हो गया और 1 जो है यहाँ पे इनफीमम हो गया, राइट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अच्छा, अब ये चीज हम फाइंड करने के लिए देखिए 0 भी है ना जो इस सीक्वेंस का लिमिट भी है, राइट। लिमिट है इस सीक्वेंस का और लिमिट है तो लिमिट पॉइंट भी बोल सकते हैं। देखिए लिमिट पॉइंट और लिमिट में डिफरेंस होता है और इस टॉपिक पर भी मैं वीडियोज बना चुका हूँ, जिसको भी आप आईटेक पर मैं हो सकता है भूल दिया हूँ। आप जो है कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख लेंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको अब क्लीन करना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपको इनफीमम फाइंड करना होगा तो यहाँ पे आप फर्स्ट टर्म रख के फाइंड कर सकते हैं, राइट। वही सीक्वेंस के टर्म के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि इनफीमम है कि सुप्रीमम है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तो हमारा क्या हो जाएगा, इनफीमम हो जाएगा, या फिर हम कहें कि लोअर बाउंड हो जाएगा, राइट। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा, राइट। अगर मैं बात करूँ GLB, क्योंकि इससे सीक्वेंस के सभी टर्म क्या है, छोटे हैं, सॉरी हाँ बड़े हैं, राइट। तो ये हो जाएगा GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये हो गया -1। और अगर मैं बात करूं कि लीस्ट अपर बाउंड, इसी चीज़ को हम बोलते हैं इनफीमम, राइट। और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सुप्रीमम, राइट। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 0। अब 0 से सीक्वेंस के सभी टर्म क्या है, छोटे हैं और यहाँ से सीक्वेंस के सभी टर्म बड़े हैं, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपका, ओके। तो ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड सीक्वेंस है और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अच्छा, मैं यही बताना चाहता था कि अगर आपको ये पता करना हो कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, तो ये पता करना हो तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें आप क्या करिए, लिमिट फर्स्ट टर्म आप रखेंगे तो आपको हो सकता है कि सुप्रीमम या इनफीमम पता चले, राइट। और यहाँ पर आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर आप पुट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा क्या, इन्फिनिटी, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ, सॉरी यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, आप ऐसे पुट करेंगे तो ये जो है हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, लिस्ट अपर बाउंड बन रहा है, राइट। अभी मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ, अभी आगे मैं बहुत सारा क्वेश्चन लेने वाला हूँ। अभी इस एक क्वेश्चन में जो अब तक मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा था वो मैं आपको याद दिला रहा था, क्योंकि वो जो है कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन देखा उसमें पूछा हुआ है कि बाउंडेड एबो भी है, बाउंडेड बिलो भी है, और ये आप देख सकते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी है क्योंकि ये 0 पे कन्वर्ज हो रही है, राइट। इसकी यूनिक लिमिट है, राइट। ये सभी चीज़ मैं आपको बता चुका था। अच्छा, मैं कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूँ, राइट। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, राइट। कुछ क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ और
क्वेश्चन में ये जैसा कि -1 था, राइट, जैसे कि मैं यही ले लिया, राइट, तो इसके सीक्वेंस के टर्म क्या होंगे, ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। तो ये जो सीक्वेंस है ये फर्स्ट टर्म, राइट, ये क्या है, लोअर बाउंड है, राइट, GLB है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, क्योंकि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो 1 से सभी टर्म क्या है सीक्वेंस के बड़े हैं, राइट, तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया, राइट। लेकिन ये जो सीक्वेंस है ना वो बाउंडेड एबव नहीं है, राइट, क्योंकि आप एक अपर बाउंड इसका फाइंड ही नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आप एक ऐसा नंबर नहीं बता सकते जिससे सीक्वेंस के क्या हो सभी टर्म छोटे हों, राइट। तो ये जो सीक्वेंस है ये एक्चुअली ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बट बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है। सुप्रीमम की अगर मैं बात करूं, सॉरी, अगर हम GLB की मैं बात करूं या फिर मैं इन्फीमम की बात करूं तो वो 1 है, राइट। सीक्वेंस कैसा है, तो यहाँ पर आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, राइट। डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में आपको बता चुका हूँ, इसकी भी वीडियोज आप देख सकते हैं, राइट। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें ना आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा चलिए अब मैं बात करता हूँ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, या फिर हम इसी चीज़ को बोलते हैं नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, राइट। अब देखिए इसके लिए होना क्या चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए, राइट। 1 मिनट आपको जरा चेक कर दिखाई दे रहा है ना, हाँ, राइट। अब देखिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है, जिसको हम नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ही बोलते हैं। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, an जो है ना वो इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू an प्लस 1 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस के जो आगे वाले टर्म है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इससे पीछे वाले टर्म से छोटे होते चले जाना चाहिए, या फिर बराबर भी होना चाहिए। सीक्वेंस का जो अगला टर्म है वो पिछले टर्म से क्या होना चाहिए, छोटा या फिर बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर मैं सीक्वेंस के टर्म लिखूं तो उनमें ऐसा रिलेशन होना चाहिए, फॉर ऑल n तो लिखा हुआ है, अगर ये फर्स्ट टर्म है, अगर ये सेकेंड टर्म है, दिस इज आवर थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, सो रिलेशन क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, राइट। ये घटते जा रहा है ना, सीक्वेंस का जो टर्म की वैल्यू आ रही है वो घटते जाएगी, राइट, ये रिलेशन होना चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, राइट। वीडियो देखिए थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लंबा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैं इसमें कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, जैसा कि इसके लिए मैंने बेसिक आपको बताया। देखिए जैसे कि मैं सीक्वेंस लेता हूँ 1/3 में लेता हूँ, 1/3 1/5 में कर लेता हूँ, 1/5 एंड सो ऑन, राइट। तो देखिए एक्चुअली इसमें है क्या, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, दिस इज आवर सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, राइट। अब देखिए ये चीज़ इक्वल है, बट ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ, राइट, ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ, राइट, एंड सो ऑन। तो ये रिलेशन यहाँ पे बन रहा है, राइट, जैसा कि ये जो था यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, या फिर हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि जो सीक्वेंस है ये नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ओके, तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपका क्लियर हो गया होगा, और मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अब इसके बाद मैं इसकी अगर सुप्रीमम की बात करूँ या इन्फीमम की बात करूँ तो देखिए ये 1 हो गया, राइट। सबको अगर मैं नंबर लाइन पर लिखना चाहूँ तो ये हो गया 0 और ये होगा आपका 1, राइट। तो 1 हो गया 0 और ये 1, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये तो 1 हो गया, राइट, 1/3 यहीं पे कहीं होगा, 1/5 यहाँ पे ऐसे कुछ होगा एंड सो ऑन ऐसे। तो 0 की ओर अप्रोच करना, राइट। तो 0 से सभी नंबर क्या है, बड़े हैं, राइट। 0 से ये सभी नंबर बड़े हैं, राइट, और 1 से सभी नंबर, देखिए ये 0 जो है कि सेट का मेंबर नहीं है, टर्म नहीं है, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, राइट। तो ये जो 0 है ना ये क्या हो जाएगा, इस सीक्वेंस का इन्फीमम हो गया, सुप्रीमम इन्फीमम होगा, और 1 से सभी टर्म छोटे हैं, राइट। इन्फीमम मीन्स कि GLB या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर लोअर बाउंड, लोअर बाउंड तो है ही, और लोअर बाउंड में क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, राइट। और यहाँ पर 1 क्या है, ये आप बोल सकते हैं कि 1 से सभी टर्म यहाँ पे छोटे हैं, 0 से सभी टर्म क्या है, बड़े हैं, सॉरी 0 से सभी टर्म क्या है, बड़े हैं, और 1 से सभी टर्म छोटे हैं। तो 0 क्या है, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, या फिर मैं बोल सकता हूँ इन्फीमम है, और 1 क्या है, इस सीक्वेंस का सुप्रीमम है, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा, और ये जो सीक्वेंस है वो कैसे सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है।
ओके, तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद मैं बात करता हूँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए, यानी सीक्वेंस का जो अगला टर्म है वो पीछे वाले टर्म से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए बस, राइट। जो भी हमें सीक्वेंस के टर्म आप लिखिए, राइट। जैसा कि कुछ ऐसा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड सो ऑन, राइट। तो ये ऐसा होना चाहिए एंड सो ऑन, ये रिलेशन होना चाहिए। अब जैसा कि मैं इसके लिए कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट। मैं इसको क्लीन कर दूँ क्योंकि नीचे आपको दिखाई देना चाहिए, ज़्यादा मुझे बार बार चेक करना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, राइट। क्योंकि ये भी देखना पड़ता है कि मेमोरी जो है कि फुल नहीं हो रहा है, ये समस्या है, क्योंकि जो वीडियोज़ हैं मेरे वो मोबाइल से बनाता हूँ, राइट। कैमरे तो हैं नहीं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं ये ऊपर वाला क्लीन कर दे रहा हूँ। कुछ बच्चे नोट्स बना रहे थे रियल एनालिसिस, लेकिन मैं उनसे बता दूँ कि यार सब तो मैं टॉपिक वाइज पढ़ा ही रहा हूँ, तो सब मैं लिख ही देता हूँ इधर डिफिनेशन वगैरह, राइट। तो आप नोट्स खुद से चाहे तो तैयार कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए मैं जैसा कि यहाँ पर एक सीक्वेंस ले रहा हूँ, राइट, और इसके लिए, राइट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, राइट। तो देखिए मेरे पास एक सीक्वेंस है जो कि कुछ ऐसा है, -2, -4, -6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -2 क्या है, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो माइनस में जो जितना बड़ा होता है ना वो उतना ही छोटा होता है, राइट। तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, इस राइट। और इसके बाद आप देखेंगे तो ये -8 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि -6 -8 में कौन बड़ा है, तो -6 बड़ा है, सो राइट। तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, राइट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा, मैं कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूँ, राइट, क्योंकि बहुत ही अच्छे मैं क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ, राइट। अच्छा, एक और मैं सीक्वेंस ले लेता हूँ, राइट। मैं इसको क्लीन करूँ, और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मेमोरी भी फुल होने ही वाला है, राइट। एक और मैं ले लेता हूँ कि मेरे पास एक सीक्वेंस है 1/n, राइट। तो इसको देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये बिल्कुल है, क्योंकि देखिए इनमें एक्चुअली ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो ये क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये बड़ा है, यहाँ पर ये बड़ा है, यहाँ पर ये बड़ा है एंड सो ऑन, राइट, ऐसा है। तो ये भी जो सीक्वेंस है ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, राइट। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने लिख रखा है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस यानी सेट टू बी मोनोटोनिक, राइट। कोई सीक्वेंस है जो मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाएगा इफ इट इज आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग। आप समझ गए होंगे, आइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली, देखिए ये मोनोटोनिकली है, मैंने गलत पढ़ा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, राइट, उसे बोलिए मोनोटोनिक सीक्वेंस। यदि कोई सीक्वेंस आपको दे रखा है या तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, उसे हम बोलेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस, राइट। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट था वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ